हम गरीबों के आका, हम बेकसों के आका, हम लाचारों के आका, हमारी फरियाद सुनने वाले, हमारी अर्ज़ियों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल करने वाले, हमारी शख्सियत को नहीं बल्कि अपनी जनाब से बेपनाह अता फरमाने वाले वो नबी जो आए सब के आखिर में है लेकिन मकाम और मर्तबा सबसे आला है, वो हुजूर वो नबियों के सरदार फरमाते हैं कि जो बंदा मेरी ज़ात अक़दस पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अर्शों का मालिक उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। तमाम अहबा मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका सुहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। काबा के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अगरचे हैं बेहुद कसूर तुम हो अफ़ून गफ़ूर, बख्श दो जुर्मो ख़ता तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे हबीब हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर बेशुमार करोड़ों मरतबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद तमाम सामीन कराम वाजिबुल क़द्र नहायत अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक रिवायत आपकी बारगाह के अंदर नज़र करते हुए अपने मौज़ू सुखन की तरफ चलते हैं। हजूर की बारगाह के अंदर एक साहिब हाजिर हुए, मुल्क शाम के रहने वाले थे। जब हजूर की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं, भूख लगी हुई है उनको, हजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हैं, निगाहें झुकाई हुई हैं और भूख की शिद्दत है। इश्क ने ये गवारा ना किया कि आए हजूर के दर पर हैं और मांगे किसी गैर से। उन्होंने निगाहें अपनी झुकाई हैं और सरकार की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ी जा रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उनकी आँख लग जाती है। जब आँख लगे तो फिर क्या कमाल की लगती है। जब आँख लगती है, आँख लगने के बाद वो दुखियारे उम्मत के गमखार नबी हजूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आते हैं। जब हजूर तशरीफ़ लाते हैं, हजूर अपनी ज़ियारत से भी उनको मुशर्रफ फरमाते हैं और उनको एक रोटी अता फरमाते हैं। भूखे थे ना, भूख लगी हुई थी, ज़ियारत भी करवाई, उसकी शौक़े दीद को भी, वो जो प्यास थी ना उसको भी ख़त्म किया। उसको ख़त्म करने के बाद हजूर ने उनको एक रोटी अता फरमाई। वो फरमाते कि आधी रोटी मैंने हजूर की बारगाह के अंदर बैठे बैठे खा ली थी, आधी रोटी मेरे हाथ के अंदर थी, मेरी आँख खुल गई। जब आँख खुली ना, कितनी मेहरबानी है, कितनी करम नवाजी है। फरमाते आधी रोटी हुजूर की बारगाह के अंदर खा ली और आधी रोटी वैसे मेरे हाथ के अंदर थी। वो मालिक जब अता करते हैं तो बेपनाह देते हैं, बंदे को उसकी शक्ल और सूरत नहीं देखते, बल्कि वो अपनी अता, अपनी करम नवाजी, वो अपनी मेहरबानी देखते हैं। तो ये जो सारे फ़ज़ाइल का मालात हैं दुरूद पाक पढ़ने के हैं, हमें हुजूर की ज़ात अक़दस पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और हुजूर की वो ज़ात है जो सरकार फरमाते हैं, जो बंदा मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है
मैं उसके दरूद को खुद समात फरमाता हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक हमारा इस मस्जिद के अंदर दूसरा जुमा। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ज़ाइल जुमा पर गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीम दिनों में से हमें एक दिन जुमे का भी अता फ़रमाया, और ये वो दिन है यहूदी नसारा ये जितने भी थे इनको भी अर्शों के मालिक ने फरमाया कि नबियों की कौम तुम इस तरह करो, पूरे हफ्ते में से जो दिन तुम्हें अच्छा लगे एक का इंतखाब कर लो। यहूदियों ने हफ्ते के दिन को कबूल किया और नसारा ने एतवार के दिन को कबूल किया, लेकिन जब हुजूर की उम्मत की बारी आई ना, जब प्यारी प्यारी सोनी सोनी उम्मत की बारी आई, उधर था उनकी चॉइस, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो दिन तुम्हें चाहिए तुम वो रख लो। लेकिन जब हुजूर की उम्मत की बारी आई तो अर्शों के मालिक ने खुद उनको जुमे का दिन अता फरमाया। जुमे का दिन तो बड़ा बाबरकत दिन है। हदीस पाक में फरमाया कि जुमे के दिन जनाब आदम को दुनिया के अंदर भेजा गया। जुमे के दिन ही जनाब आदम अला नबी जीना अलैहिस्सलाम दुनिया को छोड़कर तशरीफ़ लेकर गए, और दुनिया ये जो गर्क होनी है, तबाह व बर्बाद होनी है, क़यामत से जो समा छाना है, फरमाया ये भी जुमे के दिन है। और कितनी कमाल की बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जुमे का दिन अता फरमाया। अर्शों का मालिक फरमाता है जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है जो मुझसे दुआ मांगोगे मैं वो तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊँगा। वो जुमे का दिन है। बाज़ रिवायतों के अंदर फरमाया गया कि वो जो वक्त है वो दोनों खुतबों के दरमियान ये जो वक्त बचता है इसकी तरफ इशारा फरमाया। और बाज़ों ने फरमाया कि असर से, बल्कि हुज़ूर ने फरमाया कि असर के बाद जो मगरिब के करीब वक्त होता है उस वक़्त के अंदर वो जो कबूलियत की घड़ी है उसके अंदर तुम वक़्त को तलाश करो। अब रह गई बात जुमा की जो इब्तिदा है ये कहाँ से हुई, कब हुई। ये है कि जो जुमा था वो पहली हिजरी के अंदर ही शुरू हो गया था। जब सरकार ने हिजरत फरमाई, अभी हुजूर मदीना के अंदर पहुँचे नहीं हैं, हुजूर की आमद से पहले मदीने वालों ने जुमा शुरू भी कर दिया था। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, जिस राह से वो गुजरे वो राह भी बड़ी कमाल की होती है। और जेड़ी राह होते कोई मालक फेरा पा लेंदे ने ना, और फिर कई दिनों तक वो राह दस दिन के तो हुजूर का गुजर होया है। साहबा फरमाते हैं कि जब हुजूर सईद आलम शफी आज़म को हम तलाश करना चाहते ना, हुजूर किस तरफ गए हैं, हम हुजूर की खुशबू मुबारक को सूंघ कर हुजूर के पीछे पीछे जाते, हुजूर का हमें पता चल जाता था कि हुजूर ने ये वाला रास्ता इख्तियार किया है, हुजूर इस रास्ते से तशरीफ़ लेकर गए हैं। और हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने मदीना शहर के अंदर पहुंचने से पहले हुजूर ने एक जगह पर जुमे की जमात अदा फरमाई, वो हुजूर का पहला जुमा था। ये हिजरत का वाक़या है, और हिजरत के वक़्त ही हुजूर ने जुमा जो था वो शुरू फरमा दिया। फिर उसके बाद जुमा का जो मामला है, जो सिलसिला ये चलता रहा, और ये घड़ियाँ जो थी मोहब्बत की साथ वो आगे मज़ीद परवान चढ़ती गईं। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खैरु यौमिन तलअतु अलैहि शम्स व यौमुल जुमुअति फीहि खुलुका आदम फीहि व उदखिलल जन्नत फीहि उखरिज मिनहा वला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला फी यौमिल जुमुअ। अर्शों के मालिक के महबूब ने फरमाया कि बेहतरीन वो दिन है जिसमें सूरज निकले, और वो जुमे का दिन है। कौन सा दिन है जी? जुमे का दिन है। और फिर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इसी में आदम पैदा हुए हैं, इसी दिन जन्नत में गए हैं, और इसी दिन वहाँ से भेजे गए हैं, और क़यामत का दिन भी जुमे का दिन होगा, जिस दिन क़यामत जो है वो बर्पा होगी। फिर अगली हदीस पाक ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि जुमा में एक ऐसी घड़ी है जिसे बंदा मोमिन अगर पा ले, अगर वो घड़ी पा ले, जो दुआ करेगा अर्शों का मालिक उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा।
पहली घड़ी ये हो गई। अब दूसरी घड़ी क्या है? फरमाया वो जो दूसरी घड़ी है वो जो साथ है जिसकी जुमा के दिन उम्मीद की जाती है, वो जो घड़ी है वो वक्त फरमाया असर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले वक्त जो है वो कबूलियत का वक्त है। यहाँ पर नुक्ता नज़र समझने वाला है। अब जब माह रमज़ान तशरीफ़ लेकर आता है, जब माह रमज़ान आया क्या फरमाया गया? फरमाया गया ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करो। 21, 23, 25, 27 और 29 इन ताक रातों के अंदर तुम लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करो। रात बताई नहीं है, ये जुमले पर तवज्जो कीजिएगा। रात बताई नहीं है। किस लिए नहीं बताई? इसलिए नहीं बताई क्योंकि मेरे जो हुजूर के उम्मती हैं, मेरे जो महबूब के उम्मती हैं, वो हर रात को लैलतुल क़द्र की रात समझेंगे और हर रात को इबादत करेंगे। मैं उनको हर रात इतना सवाब अता फरमाऊँगा, इतना सवाब अता फरमाऊँगा कि उनकी अक्लें दंग रह जाएंगी। और यहाँ पर भी एक बात समझने को और मिल गई। वो बात क्या है? वो बात ये है कि एक साहबी रसूल ने अर्ज़ की कि या सैयदी हुजूर, हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी एक रिक्वेस्ट है। हुजूर वो जो पिछली उम्मतें थी, वो जो पिछली उम्मतें थी उनकी तो उम्रें ही हुजूर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा उनकी उम्रें हुआ करती थी। हुजूर हमारी तो उम्रें भी कम है, वो इबादत का मकाम, रियाजत का मकाम उनका बहुत ज़्यादा है। हुजूर हम उनकी इबादत के मकाम तक किस तरह पहुँचेंगे? ये सवाल है। और हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों परेशान केड़ी गाल तो होंदे हो, अरशाद मालिक ने सानू लैलतुल क़द्र की रात अता फरमा छड़ी कि तुम उस रात के अंदर इबादत करो। वो रात 1000 महीनों से अफजल रात है, वो 1000 महीनों से अफजल रात है। और यही वो है, फरमाया गया कि जुमे के दिन तुम उस घड़ी को तलाश करो, उस वक़्त को तलाश करो जिस वक़्त के अंदर अर्शों के मालिक ने अपने हुजूर की उम्मत पर मेहरबानी फरमाई। और कमाल की बात यह है, अर्शों का मालिक फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। ये आयत करीमा कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों जब जुमे की अजान हो जाए अपने काम काज को रोक दो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ अपनी दौड़ लगाओ। ये दौड़ भी कितनी खूब है। पिछले जुमा पर भी इब्तिदाई 2-4 बातें इस मौजू पर हुई हैं, लेकिन असल हुस्न क्या है, असल इत्तिफाक क्या है, असल बात क्या है? असल बात ये है कि जब जुमातुल मुबारक की पहली अजान हो जाए, फरमाया गया कि अपने आप को मस्जिद की तरफ जाने की तरफ पैर करवानी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अब खुतबे जब पहला खुतबा नहीं, जब दूसरा खुतबा होता है ना, जो अरबी के अंदर होता है उसका इंतज़ार ना किया जाए, बल्कि जो अव्वल खुतबा हो, जो पहला खुतबा हो, उसी के वक़्त अपनी दौड़ लगानी चाहिए। इंशाअल्लाह आगे हदीस पाक आएगी, उससे मज़ीद जो है वो हमें समझ आ जाएगी। अपने आप को रोके नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें फ़ौरन ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर हाजिर होना चाहिए। हदीस पाक ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, करीम फरमाते हैं, महबूब फरमाते हैं कि जुमा का दिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तमाम दिनों का सरदार है, तमाम दिनों का। यहाँ पर भी एक नुक्ता नज़र समझने वाला है, अगर समझ में आ जाए तो खामोश ना रहिएगा, मैं इसको वो जो आपको तफसीलन समझाऊंगा इंशाअल्लाह। जुमे का दिन अफजल है, हुजूर ने फरमा दिया। जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, हुजूर ने फरमा दिया। इसकी वजह क्या है? फरमाया जुमे के दिन आदम दुनिया के अंदर आए, जुमे के दिन क़यामत आएगी, जुमे के दिन आदम दुनिया को छोड़कर गए हैं। अब यहाँ पर लोग सवाल करें, एतराज़ करें, और तुम तो कहते हो कि जुमे के दिन बड़ा अफजल है, हुजूर की विलादत तो पीर शरीफ के दिन हुई है, चाहिए तो ये था कि सोमवार का दिन, पीर का दिन सबसे अफजल होता। वजह क्या है? सोमवार के दिन को अफजल क्यों नहीं कहा गया? हमने कहा ओ भाई, जो जुमे को फजीलत पहुंची है, जो जुमे को फजीलत मिली है, ये मेरे हुजूर के जोड़ों की तुफैल ही मिली है। सुभान अल्लाह। वो हुजूर ना होते, हुजूर ना होते, ना ये जहां होता, ना अर्श होता, ना फर्श होता, ना लो होती, ना महफूज, कुछ भी ना होता।
ए जे सारी शाना मिलियां ने ना, ए हजूर दे तुफैल मिलियां ने। जुमे को जो मकाम और मर्तबा मिला, ये मेरे हजूर के कदमों के जोड़ों से जो खाक उड़ती है ना, उसकी ये तुफैल मिला है। इस कदर मोहब्बत है हजूर के उम्मतियों को जुमे के साथ, और अर्शों के मालिक ने हजूर के साथ इतनी बेपनाह मोहब्बत की है, उसकी झलक एक आपके सामने मज़ीद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी खूबसूरत हदीस पाक है। सरकार फरमाते हैं, ये जुमे के दिन की फजीलत बयान कर रहा हूँ मैं। हजूर फरमाते हैं, अगर कोई बंदा आप तो जो मेरी तरफ रखिएगा, अगर कोई बंदा जुमे के दिन दुनिया को छोड़कर चला जाता है, हजूर फरमाते हैं उस बंदे से हिसाब व किताब नहीं लिया जाता। उस बंदे से हिसाब व किताब नहीं लिया जाता। दूसरी हदीस पाक इस्तेमाल फरमाइए, हजूर फरमाते हैं उस बंदे का जो हशर है ये शुहदा के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा। किसका? जो बंदा जुमअतुल मुबारक के दिन इंतकाल करता है, फौत होता है, उससे कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, बग़ैर हिसाब व किताब उसको जन्नत का दाखिला अता फरमा दिया जाएगा। एडियाँ कोई मेहरबानी किसी और तो देखिए ने, इतनी मेहरबानियाँ, इतनी शफकतें, इतनी उल्फतें किसी और उम्मतें भी होइयां ने नहीं होइयां। सिर्फ ये सारी जो कमालात हैं, जो मेहरबानियाँ ही हजूर की उम्मत पर हुई हैं, अर्शों के मालिक ने फरमाई हैं। और हजूर फरमाते हैं, करीम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा जुम्मा के दिन अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए, गुस्ल करे, वक़्त पर मस्जिद के अंदर आए, जुमले पर तवज्जो कीजिएगा। सरकार फरमाते हैं, फिर मुझे तुम बताओ कि वो जो बंदा है वो अर्शों के मालिक की बारगाह के अंदर दुआ करे, वो भला ये हो सकता है कि अर्शों का मालिक उसकी दुआ को कबूल ना फरमाए? कितनी मेहरबानियाँ हैं, कितनी मेहरबानियाँ हैं। खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने और उसके घर की तरफ कदम को बढ़ाए, फरमाए फिर जेड़ी दुआ मांगेगा अर्शद मालिक उन दुआ को कबूल फरमाएगा। यही कबूलियत का मकाम है, यही कबूलियत का मर्तबा है। अब अगली हदीस पाक सुनिएगा, इससे भी काबिल गौर है। सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा जुमे के लिए जुमे के वक़्त मस्जिद के अंदर ना आए, मेरा दिल करता है, ये जुमले सुनिएगा, हजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता है मैं जुमे को छोड़कर जो लोग जुमे के लिए नहीं आते जाकर इनके घरों को आग लगा दूं। कितनी बड़ी वईद है, कितनी बड़ी वईद है। ये जो लोग जुमे के लिए नहीं आते उनके लिए हजूर ने फरमाया मेरा दिल करता है कि जाकर उनके घरों को मैं आग लगा दूं। और कितनी मेहरबानी है, एडियाँ मेहरबानी होंगी हैं किसी से भला। दिन मिलया, जुमे दा मिलया, लोग का हफ्ता कबूल किया, एतवार कबूल किया। हजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत जी है ना, ये बड़ी खुश नसीब है जिन्होंने जुमे का दिन अता फरमाया गया है, जुमे का दिन अता फरमाया। और हदीस पाक ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिंबर पर हजूर बैठ कर फरमा रहे हैं, हजूर फरमाते हैं लोगों जुमा छोड़ने से बाज रहें। वजह क्या है? फरमाते वरना अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों के अंदर शामिल हो जाएंगे। अल-अमान अल-हफीज़। फरमाया दूसरी हदीस पाक इसी मौजू पर बयान कर रहा हूँ। हजूर फरमाते हैं जो बंदा मुसलसल 3 जुमे छोड़ता है, सुस्ती करता है, फरमाया अर्शों का मालिक उसके दिल पर मोहर लगा देता है। जब उसके दिल पर मोहर लग जाती है फिर उसके दिल पर कोई भी हक की बात असर नहीं करती। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जो बंदा 3 जुमे नहीं पढ़ता वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वो ज़रूर ये फस के मौलन ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो दायरा इस्लाम से निकाला नहीं जाता। तो हमें मुसलमानों को जुमा जो है वो तर्क नहीं करना चाहिए। जुमे के बड़े फ़ज़ाइल और कमालात हैं। अभी तो मोहब्बत की हमने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अभी मज़ीद चलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जुमा
किसी भी शर्त के अंदर छोड़ना नहीं चाहिए। अब जब ही जुमे की बात शुरू हो गई, अब दो चार जो मसले हैं उस पर भी अपना जो दिल है वो हमारी तरफ कर लीजिए। बमा दिल बमा काम, इंशाअल्लाह मसला भी समझ आ जाएगा और मसले का इल्म भी हो जाएगा। जुमा मर्द आकिल पर फ़र्ज़ है। हमारे क्या होता है, जनाजा क्या है जी, फ़र्ज़ किफ़ाया। जनाजा भी फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन जुमा फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है। इसकी तरतीब समझ लीजिएगा। जनाजा होता है फ़र्ज़ किफ़ाया, एक बंदे ने पढ़ लिया अदा हो जाएगा, लेकिन पूरे इलाके में से अगर जुमा एक बंदे ने पढ़ा तो वो पूरे बंदों की तरफ से किफ़ायत नहीं करेगा। हदीस पाक ने फरमाया गया, जिसके कानों ने अजान के बाद सुनी जुमे की, उस पर जुमा फ़र्ज़ है। उस पर जुमा क्या है जी, फ़र्ज़ है। अब जुमे की छूट किसको है, जुमे की माफ़ी किसको है? फरमाया जो बंदा मुसाफिर है, जिसने 92 किलोमीटर का सफ़र करना है, अब उसने एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर जाना है, जिसका दौरानिया और जो सफ़र है ये 92 किलोमीटर है, 57 मील है, वो मुसाफिर है। मुसाफिर को जुमा जो है वो मुआफ़ है। अगर वो नहीं पढ़ता उसको छूट है, अगर वो पढ़ लेता है तो उसको उसका सवाब मिल जाएगा, लेकिन मुसाफिर पर जुमा नहीं है। जो मुकीम है, मुकीम पर जुमा फ़र्ज़ है। अब जानबूझकर जुमा तर्क करना, जानबूझकर जुमा छोड़ना, उसकी वईद हमने सुन ली। अर्शों का मालिक दिल पर मोहर लगा देता है। जब अर्शों का मालिक दिल पर मोहर लगा देता है, हक़ की बात बंदा सुनने से बहरा हो जाता है। तो हमेशा अर्शों की मालिक की बारगाह के अंदर खैर का तलबगार रहना चाहिए। अर्शों का मालिक हमें अपनी जनाब से दीन की समझ बूझ अता फरमाए। अब अगली हदीस पाक सुनिएगा। इसको रिवायत करने वाले हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता। जुमले पर तवज्जो कीजिए, कितने हसीन जुमले। ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? हजूर फरमाते हैं कि कोई शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे बक़दरे ताकत जुर्रत व बहादुरी के साथ, जितनी उसकी ताकत हो, वो सफाई करे और अपने जिस्म पर तेल लगाए, खुशबू लगाए, अपने घर से खुशबू लगा कर निकले, फिर मस्जिद जाए और दो शख्सों के दरमियान, दो बंदों के दरमियान उनके आपस में फ़ासला ना करे। इससे मुराद ये है कि दो बंदे जुड़कर बैठे हुए हैं, बंदा बीच के अंदर घुसे नहीं आके, इससे मना फरमाया गया। फरमाया जो बंदा वक्त पर आए, तेल लगाए, खुशबू लगाए, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाए, फरमाया फिर वो जो बंदा अर्शों के मालिक की बारगाह के अंदर जो दुआ मांगेगा उसकी दुआ को कबूल फरमाया जाएगा। ये कितनी मेहरबानियाँ हैं, कितनी मेहरबानियाँ हैं। किसी और पर भी देखी इतनी मेहरबानियाँ। और भी उम्मती थे, और भी नबियों के उम्मती थे, लेकिन सारी करम नवाजियाँ, सारी मेहरबानी हुजूर की उम्मत पर है। हदीस पाक ने फरमाया कि जब जुमे का दिन आता है, फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। किधर खड़े होते हैं जी? इस हदीस पाक का भी लुत्फ़ लीजिएगा। फरिश्ते कहाँ पर खड़े होते हैं? मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। हजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जो बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, जो सबसे पहले आने वाला है, उसको एक ऊंट के बराबर सवाब अता फरमाया जाता है। एक ऊंट। अब जो उसके बाद में आया, उसको एक गाय के बराबर सवाब अता फरमाया जाता है। फरमाया जो उसके बाद आता है, उसको एक मेंढे के बराबर सवाब अता फरमाया जाता है। फरमाया जो उसके बाद आता है, उसको एक मुर्गी के बराबर सवाब अता फरमाया जाता है। ए फरियां दे सवाब ने, ए फरियां दा सवाब है। वो कहीं भाई निकले ना, बाजारों के अंदर जाएं, वहाँ पर लिखा होता है एक के साथ एक फ्री है, एक लेंगे एक फ्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, मुशक्क़त भी नहीं करनी पड़ रही, बल्कि मेहनत यही है, बावुज़ू हो जाए, घर से निकलें। अर्शों का मालिक फरमाता है, जो बावुज़ू होता है, अपने घर से निकलता है, उसके हर कदम पर अर्शों का मालिक उसको 10 गुना सवाब अता फरमाता है। और अगली बात सुनिएगा, फरमाया
जो आखिर के अंदर आता है, सारे जो मस्जिद फुल हो जाती है ना, खुतबे का इंतज़ार कर रहा होता है, जो आखिर के अंदर आता है उसको मुर्गी के अंडे के बराबर सवाब अता किया जाता है। किसके बराबर जी? मुर्गी के अंडे। असल बात क्या है? असल बात ये है, सवाब जो ये है ये मोहब्बत वालों को दिया जाता है, वरना कई फिरते हैं यूं ही भटकते हुए गलियों के अंदर ख्वार हो रहे हैं। असल मकसद, असल बात यह है कि अर्शों का मालिक मेहरबानियाँ भी नहीं पर फरमाता जो उसके प्यारे होते हैं, जो उसके प्यारे होते हैं। वरना जिसको तौफीक नहीं है, जिनके दिलों पर मोहर लग गई है, क्या कभी आपने उनको मस्जिद के करीब देखा है? सवाल बंदे तंगड़ते हैं, बदमाशी का हम नहीं नमाज पढ़ते, क्या वजह है? पढ़ लांगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? बथेरा टाइम पे, बथेरी उम्र पे ही है। यहाँ पर बुजुर्गों ने फरमाया सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हम पढ़ लेंगे नमाज, हम पढ़ लेंगे जुमा। ओ जालिम, तू ये कहता है कि हम पढ़ लेंगे, हम पढ़ा लेंगे, हम देख लेंगे। असल बात यह है कि जब अर्शों का मालिक बंदे से नाराज़ होता है, ना उसका कारोबार छीनता है, ना उसकी दौलत लेता है, ना उसकी कोठी लेता है, ना उसकी कार लेता है, ना उसका ओहदा लेता है, ना उसका मनसब लेता है। जदों भी मालिक नाराज़ होया है ना, उनके कोलों सजदे दी तौफीक खो लेते हैं। इस बात पर तवज्जो की आपने? वो अपनी जवानी पर एतराने वाले, अपनी जवानी को गरूर व तकब्बर के साथ तर रख कर चौको चौराहे के अंदर घूमने वाले, क्या तूने रसूलुल्लाह का फरमान नहीं पढ़ा? अर्शों के मालिक ने पता क्या फरमाया? हदीस कुदसी है, इस हदीस पर तवज्जो फरमाइएगा। सरकार फरमाते अगर कोई बंदा उसकी सवारी बमा साजो सामान, खाने पीने की अशिया उस पर लादी हुई हो और वह सो जाए, उसके सोने के बाद उसकी सवारी गुम हो जाए, गुम होने के बाद वो परेशान हो जाए, जब वो परेशान होने के बाद फ़ौरन उसकी सवारी उसके सामने आ जाए, जब सामने आए उसके अल्फाज ये हो, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है। जुमलों पर तवज्जो कीजिएगा। ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा मालिक हूँ। अर्शों का मालिक फरमाता है, ये उसके खुशी के अल्फाज हैं। मालिक फरमाता है जब कोई बंदा हमारी बारगाह के अंदर तौबा करता है, हमें उस बंदे के जैसे खुशी महसूस होती है। अगरचे उसके अल्फाज उल्ट हैं, कहना क्या चाहिए था कि इलाही मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा खुदा है। उसने क्या कहा? इलाही तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा हूँ। वजह क्या थी? वो खुशी के आलम के अंदर था, उसका वो जो साजो सामान वाला जानवर था वो गुम हो गया। जब मिलने पर उसने इतनी खुशी मनाई। अगर हम सिद्ध के दिल के साथ तौबा कर लें तो अर्शों का मालिक हमारी तौबा पर पता कितना राज़ी होगा? पता है कितना राज़ी होगा? हम इतना अपनी जवानियों को लेकर, अपनी जवानियों के मस्तियों के अंदर, जवानी कुछ भी नहीं है। जब बंदा ज़मीन बोस हो जाता है असल ज़िंदगी तब शुरू होती है। अच्छे कपड़े पहन लिए, लोगों को बतला दिया कि हम तो बड़े शहनशाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कई हज़ार दिरहम के सूट पहना करते थे और नीचे आजिज़ाना लिबास हुआ करता था। हमें आजिज़ाना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कपड़ों के अंदर कुछ नहीं रखा, कपड़ों पर कुछ भी नहीं रखा, ना लिखा है ना लिखा है। कपड़े वो हैं जो सफ़ेद कपड़े होंगे पहनाकर, उस टाइम में साढ़े कहेंगे कोई सस्ता या कफन ले आ जाए, महंगा ना ले आ जाए। उस वक़्त भी हमारे अपने ये कहेंगे, ये बात कोई मैं सदियों बाद की नहीं कर रहा, ये मौजूदा हाल की बात कह रहा हूँ मैं। वो कोई नहीं कफन वो ले लो, बस दफन ही तो करना है, खाक में मिल जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा। असल बात पता क्या है? असल बात होती है इंसानियत की। इंसानियत क्या कहती है? दुनिया पर रहते हुए हमें अच्छे अमाल करने चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के अंदर हमें राज़ी रहना चाहिए। जब बंदा उसके रसूल की रज़ा के अंदर राज़ी रह जाता है तो अर्शों का मालिक फिर मेहरबानियाँ फरमा दे।